चलिए, तो पहला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो पिछले क्लास में ही हम, जो अगर आप लोग पीछे का सीरीज इसका देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी जो है 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, है ना। जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, ठीक है। और इसने बताया था, इस सिद्धांत ने बताया था कि आज से लगभग 13.7, है ना, 13.7 अरब वर्ष पहले ये आकाशगंगा या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। तो ये 13.7 किसके सटीक ज्यादा है? तो ये 14, तो सही आंसर जो हो जाएगा 14 अरब वर्ष पहले। तो 14 अरब वर्ष पहले हम लोग की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? एक व्यक्ति, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात है, मतलब कि बहुत अंधेरा रात है, रेगिस्तान में खड़ा है, अकेला खड़ा था। उसे अपना गांव जाना था जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर है। मतलब कि अगर ये व्यक्ति इस स्थान पे खड़ा है तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो पूरब में 5 किलोमीटर था, है ना। तो पूरब में इस व्यक्ति को जाना है, लेकिन उसे पता नहीं है, दिशा वगैरह का कुछ चीजें यहां है नहीं है ना। क्या बोल रखा है? इसके पास दिशा ज्ञात के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारा को पहचान लिया। अब उसका गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? तो सीधा सीधी आपको याद रखना है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ, है ना, ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ दिशा को जो है वो इंडिकेट करता है। इसको जाना है पूरब की ओर। तो सही आंसर देखो, ऑप्शन से चूज करो। देखो, ध्रुव तारे की ओर चले तो ध्रुव की तारे की ओर चलेगा तो ये तो नॉर्थ में चला जाएगा, तो उसका घर तो भैया पूरब में है। अगला ऑप्शन बोल रखा है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, मतलब ध्रुव तारा इधर है तो ये इधर चले, तो इधर तो साउथ हो जाएगा। तो साउथ में उसका घर कहाँ है? उसका तो ईस्ट में है। आगे बोल रखा है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर, ये सही आंसर है, क्योंकि ये व्यक्ति इधर चलेगा तो इसका बायां ये साइड होगा लेफ्ट, तो अपनी बाईं ओर रखकर ये चलेगा तो ध्रुव दिशा की ओर चल जाएगा। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की संख्या जो है वो 88 है। सिंपल से याद रखना, तारामंडल किसे कहते हैं? तो तारों के एक समूह जो कुछ ना कुछ आकृति बनाती हो। जो आप लोग बचपन में अगर आप लोग गांव घर से होंगे तो रात में सोते होंगे तो आप लोग कुछ इस तरह के तारे का समूह देखते होंगे और कहते होंगे, हम लोग का बुजुर्ग सर ये समझते हैं आज कोई मर गिलो तो कोई 4 जन कंधा दे के ले जा रहा है और नीचे यहाँ देखो बोरसिया टांगले है और पीछे साइड वाली जा रहा है।
समझा ना। तो ये तारे बहुत ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखता था, तो यही सबको तारा मंडल कहा जाता है, इसे सप्त ऋषि कहा जाता है। ये तारा में 7 गो तारा, इसलिए सप्त ऋषि। ये 2 प्रकार के होती है ना, एक छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं। तो अर्सा मेजर और अर्सा माइनर कहा जाता है। तो सप्त ऋषि, तो ऐसे तारों के समूह जो है कितने हैं, तो 88 है ना। तो सही आंसर इसमें जो है वो 88 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां आपको यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो पहला क्या बोल रखा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही होता है, तो ये तो सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, मंदतम मतलब कि सबसे धीमा गति वाला ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे धीमा गति वाला ग्रह जो है वो वरुण है ना, वरुण। तो ये चीज आपको याद रखना, मंगल नहीं है। वरुण को पृथ्वी का, वरुण का जो ग्रह है ना, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 165 वर्ष लगा देता है। तो ये सबसे धीमा गति से सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहा है वरुण, ना कि मंगल। तो सही आंसर यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 का डी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। मच्छर वगैरह बैठ जाता है तो काम नहीं करने लगता है इसका। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है। तो देखिए यहां पर ही ध्यान से समझेंगे कि यहां पर ही कहना यह चाह रहा है कि किसने सबसे पहले यह कहा था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और इसके चारों ओर जो है ग्रह सब, और इनमें से एक ग्रह का नाम दे दिया है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। इससे पहले कोपरनिकस ने जो कहा कि सूर्य जो है वो केंद्र में और इसके साइड साइड जो है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इससे पहले एक और आया था टॉलमी। टॉलमी ने यह कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, मतलब बीच में है, और उसके साइड साइड जो है वो सूरज का, यानी सूरज जो है वो चक्कर लगाती है ना, सूर्य जो है वो चक्कर लगाती है। तो टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है, जबकि कोपरनिकस ने इसको नकारा और कहा सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और इस तरह से ये सही हुआ। तो कोपरनिकस इसका सही आंसर है, 5 का डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है
कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही की बातें बोल रहा है इसमें। क्या बोल रहा है इसमें? पहला कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी संघनतम है। संघनतम मतलब सबसे ज्यादा घनत्व है, तो ये सही बात है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, है ना, 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 8 ग्रह में से सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व मतलब डेंसिटी किसके पास है? तो पृथ्वी के पास है। इसकी घनत्व कितनी है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और सबसे कम किसकी है? तो शनि की है। शनि ग्रह की घनत्व सबसे कम है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो जल, शनि ग्रह की घनत्व इतनी कम है कि जल में रख देने से भी तैरेगा, क्योंकि जल का घनत्व इसकी घनत्व से ज्यादा है। जल के घनत्व लगभग 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सही आंसर इसमें पहला ही वाला ऑप्शन सही है ना। चलिए बाकी सब गलत है। देखो क्या बोल रखा है, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% है, नहीं 75% नहीं, 99% है। मतलब हमारे सौर मंडल का द्रव्यमान में, मतलब हमारे सौर मंडल जितने भी हैं, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब, सूर्य, इन सबको तोला जाए, द्रव्यमान किया जाए, तो इनमें से 99% जो है वो किसमें है? तो सूर्य में है। और यहाँ 75% बोल रखा है। आगे बोल रखा है सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास के 109 गुना, नहीं सॉरी 190 गुना, नहीं कितना है? तो 109 गुना है ना, 9 गुना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये आसान क्वेश्चन है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 9 है। देखिए 2006 से पहले ग्रहों की संख्या जो थी वो 9 थी, लेकिन 2006 में जब बैठक हुई अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों की, तो इनमें से प्लूटो ग्रह को ग्रह के सरणी से हटाकर इसे बौने ग्रह पे शामिल कर दिया गया है ना। तो याद रखेंगे 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8, और उससे पहले कितनी थी? तो 9 थी। तो यहाँ ऑप्शन में 8 नहीं है, तो हमें क्या मारना है? तो 9 ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? सत्य बताना है कि कौन सा बातें जो है वो सत्य है। ग्रहों के बारे में, है ना, ग्रह के बारे में सत्य बताना है कि क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है ये प्रकाशहीन होते हैं, मतलब इसके पास प्रकाश नहीं है किंतु चमकते हैं, चमकते नहीं है। ध्यान समझिए, इसका कहने का अर्थ है प्रकाशहीन मतलब प्रकाश नहीं है और चमकते भी नहीं है। तो प्रकाशहीन है और चमकते भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या बोल रखा है? ये अप्रकाशमान होते हैं हुए भी चमकते हैं, है ना। अप्रकाशमान की अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। और अगला बोल रखा है कि ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे, ग्रह के पास कोई ऊष्मा नहीं है, और ऊष्मा नहीं है तो भैया वो प्रकाशहीन है ना। लेकिन दिन में देखिएगा कि ग्रहों के पास प्रकाश आती है तो वो चमकती है। तो ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तो नहीं है लेकिन चमकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है कि ये अप्रकाशमान है, मतलब इसके पास प्रकाश नहीं है, होते हुए भी ये चमकते हैं। तो सही आंसर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 8 का सी, ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा चंदन जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सूर्य से, जैसे यह सूर्य है तो सूर्य के अकॉर्डिंग सबसे करीब बुध ग्रह है ना, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो यहां यही बोल रखा है कि सूर्य के दूरी के क्रम में, तो ये दूरी के क्रम हम ग्रह का नाम लिख लिए। अब बोल रखा है कि मंगल और यूरेनस, यूरेनस किसे कहते हैं भैया? तो यूरेनस जो है वो अरुण को कहते हैं, है ना, अरुण। देखो नाम में कंफ्यूज नहीं होगा, अरुण वरुण, है ना। अरुण को जो है यहां देखो ब्रैकेट में ये भी लिख दिया, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, तो अरुण को क्या कहा जाएगा? तो यूरेनस, है ना। तो यहां पर ही देख लीजिए मंगल और यूरेनस के बीच ग्रह है, तो मंगल देखो ये वाला मंगल है और यूरेनस ये वाला, है ना, अरुण। इसके बीच में दो ग्रह कौन है? तो बृहस्पति और शनि। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, अभी सेम क्वेश्चन। सूर्य के दूरी के क्रम में बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। यहां बोल रखा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन दो ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र है। तो बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 9 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए तो आज का स्कोर आप लोग चेक कर लेंगे कि पॉलिटी में कितना रहा, ज्योग्राफी में कितना रहा और हिस्ट्री में कितना रहा। तो डेली आप लोग 9 बजे जुड़िए और 6:30 बजे से हिस्ट्री का जो बैच चल रही है, फाउंडेशन बैच, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप हिस्ट्री में दिक्कत है तो। नहीं दिक्कत है तो आप केवल इसमें जुड़िए और अपना स्कोर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।